राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र से क्या संबंध है। आप देखें, जो समाजशास्त्र है ये बृहद विषय है। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम मानव जीवन की जो तमाम सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, है ना, उन सब का अध्ययन करते हैं। स्पेशली समाज से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं और खासकर मानव जीवन के जो समाजशास्त्रीय पक्ष, इसका अध्ययन हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। वहीं हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मानव जीवन का जो राजनीतिक पहलू है, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, उस राजनीतिक पहलू का अध्ययन जो है वो हम राजनीति विज्ञान में करते हैं। अब पहले ये देखते हैं कि इन दोनों में संबंध क्या है। मैंने कल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जो भी समाजशास्त्र है या अदर सब्जेक्ट्स हैं, उनको जब हम डिफ्रेंशिएट करें, उनके बीच में अंतर बताएं या उनके बीच में संबंधों की व्याख्या और विवेचना करें, तो हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि दोनों के बीच में अंतर क्या है और दोनों के बीच में समानता क्या है ना। तो समानता पर हमें व्याख्या करनी है और अंतर, इनको भी हमें दृष्टांतित करना है। तो पहले हम देखते हैं कि दोनों में समानता क्या है, कि समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में अंतर क्या है और समानता क्या है। ठीक है, समानता यह है कि जो समाजशास्त्र है ये एक ब्रॉड एस्पेक्ट है, एक बड़े पहलू का अध्ययन करता है। मानव जीवन में जो बहुत सारे पहलू हैं, है ना, उन सभी की विवेचना, जैसे परिवार नामक संस्था है, कबीला है, इन सभी का अध्ययन, और इवन उसमें राज्य भी शामिल हो जाएगा। समाजशास्त्र में राज्य भी शामिल हो जाएगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम समाजशास्त्र के अंतर्गत राज्य का भी अध्ययन करते हैं। तो पता ये लगा समाज का एक पक्ष, क्योंकि मानव जीवन का जो राजनीति है केवल एक पहलू है ना। तो आप देखें कि इसके अंतर्गत, समाजशास्त्र के अंतर्गत मानव के राजनीतिक पक्ष का भी हल्का अध्ययन किया जाता है। बहुत बृहद अध्ययन नहीं किया जाता, विशिष्ट अध्ययन नहीं किया जाता है, लेकिन सामान्य अध्ययन किया जाता है। तो आप देखें, समाजशास्त्र एक बड़ा पक्ष है और जो राजनीति शास्त्र है, राजनीति विज्ञान है, उसका एक छोटा पक्ष है, क्योंकि ये केवल मनुष्य के राजनीतिक पक्ष का ही अध्ययन करता है। समाजशास्त्र जो है वो बृहद है, तो ये ओवरऑल सारी चीजों का अध्ययन करता है। यस सर, आप देखें कि पहले जो राज्य नामक संस्था थी, अब प्रश्न ये आता है कि पहले समाज बना अथवा राज्य बना। तो पहले हम आप देखें समाज का, पहले क्या अस्तित्व में आया? समाज बना। जैसे जब आदि मानव सभ्यता के अगले चरणों की ओर बढ़ रहा था, तो पहले परिवार अस्तित्व में आया। क्या आया भाई? परिवार। परिवार से फिर कबीले बने और कबीले बाद में राज्य के रूप में संगठित हो गए, है ना। तो पता ये लगा कि पहले समाज की स्थापना होगी। अब जब समाज के अंदर प्रॉब्लम्स मानव फेस करने लगा, आदि मानव या हमारे जो पूर्वज हैं, जब उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स महसूस हुई, तो उसके बाद उन्होंने राज्य नामक संस्था को जन्म दिया। अपने में से ही एक को राजा चुना और ये कहा कि चूंकि व्यवस्था होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, तो सुव्यवस्था लाने के लिए इस राज्य नामक संगठन को जन्म दिया गया। तो इस तरह से आप देखें कि जो समाज है ये ज्यादा व्यापक है। एक समाज पूरी दुनिया में पाया जा सकता है, लेकिन राज्य की अपनी सीमाएं हैं। समाज की सदस्यता सभी के लिए आम है, कोई भी व्यक्ति समाज का सदस्य बन सकता है, लेकिन राज्य की सदस्यता अनिवार्य है और वो हर एक को उपलब्ध नहीं हो सकती। जैसे सपोज दैट ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान या चाइना के लोग चाहें कि वो भारत नामक राज्य के अंग बन जाएं, तो ये संभव नहीं है। तो आप देखिए, समाजशास्त्र के अंतर्गत हम ओवरऑल समाज का अध्ययन कर रहे हैं, वहीं साथ ही साथ राजनीति विज्ञान में
खासकर जो राज्य की सांगठनिक प्रक्रिया है, राज्य का संचालन कैसे हो, राज्य को कौन लोग संचालित करें, राज्य के अंतर्गत व्यवस्था लोकतांत्रिक हो, राजतंत्रात्मक हो, गणतंत्रात्मक हो, संघात्मक हो, एकात्मक हो, है ना। तो ये राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय हो जाता है। ठीक है। समाज शास्त्र का जो संगठन है और उसकी जो आचार संहिता है वो लचीली है। कैसी है? उसमें ज्यादा शक्ति नहीं है। समाज में बहुत सारी प्रथाएं हैं, रूढ़ियां हैं, तो वो बहुत आसान है ना, उतनी टिपिकल नहीं। लेकिन जो राज्य के रूल और रेगुलेशन है, कानून है, वो सख्त है। उनमें आप इधर उधर उलटफेर नहीं कर सकते, है ना। जो नियम है, कायदे हैं, समय के अनुसार उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। क्लियर? तो इस तरह आप देखें कि राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में संबंध है कि समाजशास्त्र पहले अस्तित्व में आया, राज्य नामक संस्था बाद में बनी। समाजशास्त्र ज्यादा व्यापक है, राजनीति विज्ञान जो है वो संकीर्ण सब्जेक्ट है, उतना ज्यादा ये व्यापक नहीं। लेकिन समाजशास्त्र की कोख से राजनीति विज्ञान का जन्म होता है ना, क्योंकि समाजशास्त्र व्यापक है तो राजनीति विज्ञान उसका केवल एक पहलू है ना, केवल वन एस्पेक्ट है। तो इसके बाद इसको